हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि यूजी ऑलरेडी मर चुका होता है, लेकिन उसकी लाश के अंदर उसका माइंड अभी भी जिंदा होता है, जो कि सुकुना के इननेट डोमेन में होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि यूजी इस समय सुकुना के दिमाग में होता है। यहाँ पे सुकुना खोपड़ियों के पहाड़ पे बैठा होता है और वो यूजी से यही कहता है कि ये बच्चे मुझे ऐसे मत घूरो, समझे, मेरे बिना परमिशन के तो मुझे देख भी नहीं सकते। तो इस बात से यूजी काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो सुकुना से यही कहता है कि ठीक है, फिर आ जाओ नीचे, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी नजरें नीचे झुका के देखूंगा। सुकुना को यह एहसास होता है कि यूजी कुछ ज्यादा ड्रामे कर रहा है और ये तो होना ही है, क्योंकि भाई सुकुना ने यूजी को मार डाला है और उसका दिल भी बाहर निकाल के फेंक दिया था। यूजी को लगता है कि ये जरूर कोई आफ्टर लाइफ है या फिर कोई नर्क वगैरह है और यहाँ पे वो सुकुना से बदला लेगा। तो यहाँ पे भाई इताडोरी सुकुना के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन भाई सुकुना आसानी से उसको हरा देता है और वो बताता है कि ये कोई नर्क या फिर आफ्टर लाइफ नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि तुम अभी पूरी तरह से मरे नहीं हो और अभी तुम मेरे दिमाग के अंदर हो और मैं चाहूँ तो तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ। हम एक डील करते हैं और उसके बदले मैं तुम्हारा दिल फिर से हील कर दूंगा और उसके बदले तुम्हें दो कंडीशंस माननी होगी। पहली कंडीशन ये है कि जब भी मैं तुम्हें बोलूंगा एक्सटेंशन, तो तुरंत तुम मुझे अपनी बॉडी पे 1 मिनट का कंट्रोल दे दोगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि तुम ये पूरी डील जिंदा होने के बाद भूल जाओगे। तो यहाँ पे यूजी ये जब सुनता है तो वो यही कहता है कि भाई मैं तुम्हें फिर से अपनी बॉडी का इस्तेमाल करने नहीं दूंगा और मैं तुम पे भरोसा कैसे कर सकता हूँ। तो सुकुना ये कहता है ठीक है, फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को भी उस 1 मिनट के दौरान नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा या फिर किसी की जान नहीं लूंगा। लेकिन फिर भी भाई यूजी को सुकुना के ऊपर विश्वास नहीं होता और वो यही कहता है कि तुम ये अपना ऑफर अपने पास ही रखो। सुकुना बताते हैं कि चिंता मत करो, अगर हम जुजुत्सु की मदद से कोई सौदा करते हैं तो वो कभी भी टूट नहीं सकता और अगर ऐसा होता है तो उसकी सजा सुकुना को ही मिलेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूजी ने सुकुना की ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो भी बिना सुकुना की परमिशन के। लेकिन तब भी भाई यूजी सुकुना की बातों में नहीं आता और उल्टा उसके ऊपर पंच ही मार देता है और वो यही कहता है कि अगर मैं जिंदा होऊंगा तो मैं बिना किसी कंडीशन के जिंदा होऊंगा। तो सुकुना ये कहता है ठीक है, फिर तो ये दोनों यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये दोनों लड़ाई करेंगे और जो जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी। और ये बोलते भाई इंस्टेंटली सुकुना इताडोरी के सर के 2 हिस्से कर देता है। यहाँ पे हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है और वो अभी भी काफी ज्यादा परेशान होता है कि यूजी की डेथ हो चुकी है और वो इचिची से यही कहता है कि वो कोई टीचर वगैरह बनने के लायक नहीं है, ये उसका स्टाइल नहीं है। भले सारे ऑफिशियल्स को मारना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन उससे कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। तो इसी वजह से उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, जिससे कि वो जुजुत्सु कम्युनिटी की कमियों को पूरा कर सके। वो ऐसे सोर्सरर्स को पढ़ाना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है जिनकी सोच सच में काफी ज्यादा कमाल की हो। साथ ही साथ वो ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों को ट्रेन करना चाहता है जो कि उसके साथ आगे आने वाले खतरनाक कर्सेस से लड़ सके। गोजो मानता है कि ओकोत्सु और हकारी जैसे स्टूडेंट्स आगे चल के गोजो से भी ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं और साथ ही साथ यूजी भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक था जो कि शायद गोजो से भी ताकतवर बन सकता था, लेकिन वो अब नहीं रहा। यहाँ पे शोको होती है और वो जब यहाँ पे अपना पोस्टमार्टम भाई शुरू ही करने वाली होती है तभी यूजी उठ के बैठ जाता है यार और जिंदा हो जाता है। गोजो ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि उसका स्टूडेंट जिंदा है और उसको जाके हाई फाइव देता है। और जब ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो शोको से यही कहता है कि तुम रिपोर्ट्स में यही लिख के रखना कि यूजी अभी भी मरा हुआ है, क्योंकि अभी उसको हील होने की जरूरत है और साथ ही साथ उसको अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे गोजो यही डिसाइड करता है कि वो यूजी को प्राइवेटली ट्रेनिंग देगा और गुडविल इवेंट पे ही सबके सामने लेके आएगा। दूसरी ओर हमें भाई सुगुरु गेटो का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे भाई डायनर पे बैठे होते हैं और साथ ही साथ बाकी कर्स स्पिरिट भी यहाँ पे होते हैं। उनमें से एक वेटर को पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ पे कुछ कर्स स्पिरिट्स है, जो कहता है कि अगर हम सबने गोजो को मारने की कोशिश की तो क्या होगा। तो गेटो यही कहता है कि भाई गोजो बिना किसी मुश्किल के बच जाएगा और उसके बाद तुम सबको एक्सरसाइज कर देगा, लेकिन हाँ तुम स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट प्रिज्म रियन का इस्तेमाल कर सकते हो गोजो को हराने के लिए। ये सुन के जो को काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो यहाँ पे गर्मी पैदा करने लग जाता है। उस वेटर को समझ आ जाता है कि भाई यहाँ पे खतरा बढ़ने वाला है, तो वो भाई बॉस के पास जाता है और अपनी नौकरी छोड़ देता है और यहाँ से तुरंत भाग जाता है। तो उसका बॉस यही कहता है कि ये लोग काफी देर से बैठे हुए हैं और इसने अभी तो कोई ऑर्डर नहीं किया, तो मैं जाके देखता हूँ ये इनका चल क्या रहा है। तो जब बॉस गेटो के पास जाता है और पूछता है कि सर आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं या नहीं, इतने में भाई उसके अंदर आग लग जाती है और वो जल के भाई वहां पे भस्म हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे मौजूद सारे के सारे लोग जलने लग जाते हैं और जोगो कहता है कि मैं प्रिज्म रियन को अपने पास रखूंगा और उसके बदले मैं गोजो को मार डालूंगा। जब जोगो भाई गेटो से पूछता है कि मेरी ताकत को अगर तुम सुकुना की ताकत से मैच करके देखोगे तो मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूं, तो गेटो यही बताता है कि भाई अगर ताकत के हिसाब से कंपेयर की जाए तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सुकुना की 9 से 10 फिंगर्स है, उतने ताकतवर हो तुम। दूसरी ओर हमें मेगुमी का सीन दिखाया जाता है जो कि टाडाशी की मॉम के पास आता है और उनसे माफी मांगता है कि वो उनके बेटे को बचा नहीं सके। वो उसकी बॉडी तो रिकवर नहीं कर सके, लेकिन उसके बदले वो उसके बेटे का नेम टैग लेके आते हैं, जिससे कि एटलीस्ट उसके पास उसके बेटे की कोई ना कोई तो निशानी हो। उसके तुरंत ही बाद भाई मेगुमी यहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स के साथ ट्रेन करने के लिए आ जाता है। वो और नोबारा दोनों को ही क्लोज कॉम्बैट में लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही होती है और वही दूसरी ओर गोजो
यूजी को उसकी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देता है। यहाँ पे गोजो ने 2 कैंस रखे होते हैं और वो उन दोनों कैंस के ऊपर हमला करता है और बताता है कि कर्स एनर्जी और कर्स टेक्निक में क्या अंतर होता है। पहले अटैक में गोजो ने सिर्फ अपनी नॉर्मल कर्स एनर्जी का इस्तेमाल किया था और वही दूसरे अटैक में उसने कैन को घुमा दिया था अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके। गोजो बताता है कि हम कर्स एनर्जी को एक तरीके से बिजली की तरह मान सकते हैं और कर्स टेक्निक को उन अप्लायंसेस की तरह मान सकते हैं जो कि भाई बिजली पे चलते हैं। तो यार हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कर्स एनर्जी है तो वो एक तरीके से सोर्स हो गई एनर्जी की और उसको आप अलग अलग टेक्निक से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजी को ऐसा लगता है कि वो फाइनली अब कुछ कमाल की कर्स टेक्निक सीखने वाला है, लेकिन भाई ये इम्पॉसिबल होता है। गोजो बताता है कि सॉर्सरर्स अपने अंदर इननेट टेक्निक्स लेके ही पैदा होते हैं, तो बेसिकली शुरुआत से उनके पास अपनी टेक्निक्स होती है और यूजी ये सुन के काफी ज्यादा निराश हो जाता है कि यार गोजो तो 80% की बात कर रहा है जबकि यहाँ पे यूजी के पास तो 80% छोड़ रहा है, बिल्कुल भी कोई टेक्निक है ही नहीं। तो गोजो मन में ये कहता है कि भले यूजी के पास कोई टेक्निक नहीं है लेकिन उसने सुकुना की फिंगर खा ली है, जिस वजह से सुकुना की कर्स टेक्निक्स वो जरूर सीख सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। गोजो यही बताता है कि भले कुछ भी हो लेकिन तुम क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा कमाल के हो और काफी अच्छा लड़ते हो। अगर तुम अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करोगे जैसा तुमने पहले किया था अपने फिस्ट के द्वारा तो तुम जरूर कामयाब होगे। तो यूजी को यही याद आता है कि पहले जब वो उस स्पेशल ग्रेड कर्स से लड़ रहा था तब उसने अपने नेगेटिव इमोशंस को इकट्ठा करके अपने हाथ में कर्स एनर्जी को इकट्ठा किया था। लेकिन जब गोजो यूजी को कहता है कि अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके मेरे ऊपर अटैक करो, तो यहाँ पे भाई यूजी अपनी कर्स एनर्जी को बाहर नहीं ला पाता और गोजो यही कहता है कि सॉर्सरर्स को अपने नेगेटिव इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए जिससे कि वो अपनी कर्स एनर्जी को बर्बाद ना करे। तो यूजी को ये सिखाने के लिए गोजो भाई यूजी से कहते हैं कि तुम बैठ के मूवीज देखो, यहाँ पे हर प्रकार की घटिया से घटिया मूवीज हैं और ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट ही है जिससे यूजी अपनी कर्स एनर्जी पे कंट्रोल करना सीखे। यहाँ पे भाई गोजो यूजी को प्रिंसिपल की एक डॉल भी देता है जिसको यूजी को अपने पास रखना है मूवीज देखते समय और उस डॉल के अंदर उसे लगातार कर्स एनर्जी डालती रहनी है। अगर यूजी ऐसा नहीं कर पाया है तो वो डॉल यूजी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगी। इन मूवीज को दिखाने का मकसद यही है कि यूजी अपने सारे इमोशंस पे कंट्रोल करे और उन्हें बाहर निकाले। साथ ही साथ उसका मकसद ये भी है कि उसे कंटिन्यूअसली उस डॉल के अंदर अपनी कर्स एनर्जी भेजते रहना है और धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे हमें फिर से स्कूल का सीन दिखाया जाता है और मेगुमी इन सबसे कर्स टेक्निक के साथ साथ वेपन का इस्तेमाल करने के बारे में बात करता है और उसे याद आता है कि जब पहले सुकुना ने उसको कहा था कि तुमने भाग के अपने टैलेंट को वेस्ट क्यों किया और तुम भागे क्यों थे, तो इससे भाई मेगुमी को रियलाइज होता है कि वो अपने कर्स टूल्स को अपनी खुद की परछाई में छुपा सकता है, जो कि काफी कमाल की टेक्निक है। वही दूसरी ओर नोबारा अपने लिए एक नया ट्रैक सूट खरीदती है और यूजी अपनी मूवीज देखता रहता है। जब वो यहाँ पे सोडा पी रहा होता है तो उसका माइंड यहाँ पे डाइवर्ट होता है जिससे कि भाई एक डॉल फिर से उसको पंच कर देती है और गोजो उसे याद दिलाता है कि तुम्हें अपना फोकस हार्ड रखना होगा। तो गोजो को इधर यहाँ पे भाई क्योटो जुजुत्सु हाई प्रिंसिपल से मिलने जाना होता है। वो यहाँ से जाने से पहले यूजी से पूछता है कि सुकुना ने तुमसे मरने के बाद कुछ बात वगैरह की थी क्या, कोई डील वगैरह या फिर कोई कंडीशन? हाँ, तो यूजी यही कहता है कि हाँ कुछ ऐसी बात तो हुई थी लेकिन मेरे को याद नहीं। तो भाई गोजो इधर से निकल जाता है और एजीची गाड़ी चला रहा होता है। ये दोनों के दोनों भाई क्योटो जा रहे होते हैं और ये समय से पहले ही उधर पहुंचने वाले होते हैं। तभी गोजो को यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगता है और वो गाड़ी से नीचे उतर जाता है और इचिची को कहता है कि तुम अकेले आगे जाओ। जब गोजो यहाँ पे सड़क पे अकेला खड़ा होता है तभी भाई जोगो ऊपर से आ जाता है और जमीन पे क्रैश करता है बिल्कुल उसके पास और गोजो जोगो से पूछता है कि तुम कौन हो। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म